सावे त्रिकुटी में झांक सुरता तुहे पति बुलावे है। इस मोह ममता के जाल में तुहे काल फसावे। अपने पति को भूल बावली बटियारा में सिंगर के। काम क्रोध मोह लोभ मस्करे रहिए जारा से डर के। अपने पति को भूल बावड़ी बटियारा में सिंगर के। काम क्रोध मोह लोभ मस्करे रहिए जारा से डर के। मात पिता संतान संपत्ति में तू तो उलझ गई घिर के। मिलना चाहे पति अपने से तू बांध कफन सिर पे। मात पिता संतान संपत्ति में तू तो उलझ गई घिर के। मिलना चाहे पति अपने से तो बांध कफन सिर पे। देख जीव के मर के सुरता कितने आनंद आवे है। इस मोह माया के जाल में तोहे काल फसावे। त्रिकुटी में झांक सुरता तोहे पति बुलावे है। इस मोह माया के जाल में तोहे काल फसावे है। पति मिलन की विधि बताऊं सुन सुरता चित लागे। सत्पुरुष से कर ले सगाई गुरु बिचौला बना के। पति मिलन की विधि बताऊं सुन सुरता चित लागे। सत्पुरुष से कर ले सगाई गुरु बिचौला बना के। सत्संग बैठिए लाडो ये दान की मेहंदी लाके। पांचों गहने पहन सुहागन सतनाम की बिंदी लाके। सत्संग बैठिए लाडो ये दान की मेहंदी लाके। पांचों बहने पहन सुहागन सतनाम की बिंदी लाके। प्रेम की लाली लाके सुरता क्यों न पति रिझावे है। इस मोह माया के जाल में कोई काल फसावे है। त्रिकुटी में झांक सुरता तोहे पति बुलावे है। इस मोह माया के जाल में तोहे काल फसावे है। जाप अजप्पा जप के अपना दहेज बना लिए। अनहद बाजा बाजन लागे तब खुशी का सुरमा डालिए। जो पति को भावे है इस मोह माया के जाल में तोहे काल फसावे है। त्रिकुटी में झांक सुरता तोहे पति बुलावे। इस मोह माया के जाल में तोहे फसावे। आदि की मांग बढ़ा तू चलिए नाल झुका के। संत समागम रात तेरी तो ले जावेगा के। आदि की मांग बढ़ा के तू चलिए नाल झुका के। संत समागम रात तेरी तो ले जाएगा के। सुरतीरथ की डोली तेरी बहन सुट शिखर में जाके।
मकर तारका केल कांगड़ा ध्यान लगा के। सुरत नृत्य है डोली तेरी, तू बैठ सुन शिखर में जाके। मकर तारका केल कांगड़ा ध्यान लगा के। बैठ विश्वास से बिछा के, वो शब्द छैल आवे है। इस मोह माया के जाल में तुम्हें काल फसावे है। फिर कुटी में झांक सुनता तोहे पति बुलावे। इस मोह माया के जाल में तोहे काल फसावे है। देख दृष्टि से लिए तू अपने पति का सेवा। शून्य शिखर में श्वेत महल है, जहाँ तेरे पिया का डेरा। दिव्य दृष्टि से देख लिए तू अपने पति का सेवा। शून्य शिखर में श्वेत महल है, जहाँ तेरे पिया का डेरा। इस दृष्टि को याद छोड़ बावली, इच्छा बीज भस्म हो तेरा। राम दुहाई साच करत हूँ, सतगुरु करावे फेरा। इन त्रिपुटी इच्छा बीज भस्म हो तेरा। राम दुहाई साच करत हूँ, सतगुरु करावे फेरा। राम काल सतगुरु का चेहरा, ये काल खड़ा लगावे है। इस मोह माया के जाल में तुम्हें काल फसावे है। फिर कुटी में जाके सुरता तुम्हें पति बुलावे। इस मोह माया के जाल में तुम्हें काल फसावे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। अब भगत जी चल बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। देखिए मालिक की प्रेरणा से सभी भगत भाई लोग मिलके ये वाणी का मतलब परमेश्वर की अमृत वाणी का सरलाद करेंगे और परमात्मा करवाएंगे अपने बच्चों के माध्यम से। और सब कोई चर्चा करते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। परमात्मा इस वाणी के माध्यम से जीव आत्मा को समझाना चाह रहे हैं कि त्रिकुटी में झांक सुरता तोहे पति बुलावे है। इस मोह माया के जाल में तोहे काल फंसावे है। अर्थात इस मतलब इस काललोक में कोई चीज समझने और देखने योग्य नहीं है। परमात्मा ने बताया कि जब हम लोग इस भक्ति मार्ग में आ जाते हैं तो परमात्मा सूक्ष्म रूप में त्रिकुटी में विराजमान है हमारे अंतःकरण में। तो वहां पर परमात्मा ने बताया कि अपने पति को देखना चाहते हो तो त्रिकुटी में जाकर अर्थात अपने अंतःकरण में कहीं भटकने और भरने की जरूरत नहीं है। अपने अंतरीकरण में अपने परमात्मा को अपने पति को हम उसके स्वरूप को हम लोग देख सकते हैं जो परमात्मा साक्षात सद्गुरु रूप में आते हैं और हम लोगों के बिजली पीढ़ी में जो आपके भक्ति वृत्ति और मर्यादा बता के इस काल जाल से निकालते हैं। तो परमात्मा आगे की वाणी में बोल रहे हैं कि अपने पति को भूल बावड़ी बैठी यारों में सिंह भर के।
काम क्रोध मोह लोभ मत करे रहिए जारा से डरते। अर्थात हम लोग वास्तविक में जो पति है, जो पति परमेश्वर है, उसको भूल के ये संसारिक यारों में, संसारिक रीति रिवाजों में और इसी में ही उलझ गए हैं और ये श्रृंगार जो परमात्मा ने 16 गुण बताए हैं, एक पति के जो 16 श्रृंगार होते हैं, और तो उसको उसमें श्रृंगार के बैठे हैं, उस पति को मानते हैं। जैसे कि आज जगत में जो पति बताया गया है, उस पति को मानकर, और ये काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, अर्थात जो हम लोगों की ये जो जेल है, मतलब जेल लगी है, इसको हम लोगों को हमें पर बांध रखा है इसी चीज में, काम क्रोध लोभ अहंकार में, जिन्हें हमें बांध के रखा गया है। और इसी में हम लोग इतने ज्यादा भूले हुए हैं, इतने ज्यादा लिप्त हो गए हैं कि इससे बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। वो परमेश्वर आता है, वो हम लोग को बताता है, इस मोह माया के चक्कर से हम लोग को मुक्त कराता है कि तुम कितनी पुण्य कर्मी आत्मा थी, जब सतलोक में तुम रहते थे, वहां पे किसी प्रकार का तुम्हें कोई अभाव नहीं था, सारी सुविधाएं परमात्मा ने वहां दे रखी थी। लेकिन वहां से हम लोग जो छोड़ के यहाँ पे ला के इस धरती लोक में जो गलती कर दी, और यहाँ पे आके इस मोह माया के चक्कर में अब कितने ज्यादा लिप्त हो गए हैं। तो परमात्मा ने इसमें ये बात, इस वाणी के माध्यम से ये बताया है। और पति माता पिता संतान अपने पति को भूल बाबू बैठी आराम में श्रृंगार है। अपना पति हमको कौन है, अपने श्रृंगार बनाए हुए बैठे हुए बोल रहे हैं। सही बात है, मतलब वास्तविक जो पति है, काम क्रोध मद लोभ इस मस्त रहिए चारा पे दर की, मैंने उसको पहचानू वो तुम्हारा पति कौन है। और ये काल के चक्र में तुम बंधे हुए डोरी में भूले हुए हो, और उसमें तुम जो है के श्रृंगार बनाते, जैसे चूड़ी है, आँख के नाक के कान में, देह में साड़ी है, पूरा पहन मिलकर से जो है अपना परमात्मा को नहीं पहचानता। और परमात्मा क्या है? नहीं, वास्तविक जो पति है उसको रिझाने का कार्य नहीं कर रहे हैं, और ये श्रृंगार और अपने ये जो मृत्यु लोक के में जो पति है उसको श्रृंगार करके उसको रिझाने में लगे हैं। ये काम क्रोध मोह लोभ मस्करी और ये जाला ये तो औरत के ऊपर नहीं भगत जी, ये हम जनानी के ऊपर नहीं, ये आपके भी ऊपर है भगत जी, औरतों के श्रृंगार के ऊपर नहीं है। ये हम जगत में जैसे भैया भी है, हर कोई अपना मनमाना आचरण कर रहे हैं, जैसे जगत के जो भैया हैं, इसीलिए वो तो उसको कहेगी आत्मा है यहाँ अपनी काल लोक में खुशी मना रही बैठी है, हर काम को अपने मनमानी यहाँ कर रही, श्रृंगार करे बैठी। फिर बोला है परमात्मा ने कि देख जीवती मर के सुरता, अब नहीं उसमें वो नहीं है। हाँ कि पति मिलन की विधि बताऊं, पति मिलन की विधि बताऊं। अरे नहीं, इसी में आया देखो भैया, इसी में पढ़िए दोबारा पहले एक चीज का पहले एक का करो। वही चीज है, ये जितना बोला जाता है, ये काम क्रोध लोग अहंकार, माता पिता संतान संपत्ति में तू तो उलझ गई घिर के भगत जी। नहीं बोले रहो मेरा गला सारे मात पिता संतान संपत्ति में तू तो उलझ गई घिर के, उलझ गई मिलना चाहे पति। हाँ, मिलना चाहे पति अपने से तो बांध कफन सिर के। अगर उस परमात्मा से, ये आत्मा परमात्मा कह रहे हैं, अगर ये आत्मा परमात्मा से मिलने चाह रही तो जगत के लिए बिल्कुल मर जा, अपने सिर से कफन बांध ले। फिर देख जीवती मर के सुरता, कैसो आनंद आवत है।
इस मोह ममता के जाल में तने काल फंसा। परमात्मा कह रहे हैं यहाँ जगत के लिए बिल्कुल जीवित मर जा, कि जब हम किसी के जाएंगे उनके लिए तो हम मर ही गए, उनसे कोई महत्व नहीं, कुछ अर्थ नहीं हमारा, तो हम उनको जीवित जब मरेंगे तभी तो आनंद उठाओगे, जब परमात्मा के पास पहुंचेंगे तब हम आनंद उठावेंगे। परमात्मा कहते देख जीवती मर के सुरता कैसो आनंद आवत है, इस मोह ममता के जाल में तने काल फंसावत है। फिर परमात्मा बोले कि पति मिलन की विधि बताऊं सुन श्रुता चितला के, और सत्य पुरुष से कर ले सगाई गुरु बिचौला बना के। हमारा गुरु एक बिचौलिया होता है जो परमात्मा से मिलन कराता। वैसे हमारे परमात्मा स्वयं परमात्मा में गुरु का ही रूप न धरना पड़ा, जब ही हमें समझा पाएंगे, क्योंकि स्वयं वो कहते हैं परमात्मा है तो हम लोग नहीं मानते शुरू में, क्योंकि जब गुरु बने हमें पहचान कराई परमात्मा तो हमें परमात्मा ही पहचान हो गई। फिलहाल में पहले हमें गुरु ही बनाना पड़ता है, क्योंकि फिर हाँ सत्संग बान बैठियो लाड़ो। परमात्मा कहते हैं कि सत्संग बान बैठियो लाड़ो। पहले जैसे करके शादी हो गई आती थी, परमात्मा बता रहे सत्संग में कि जब लड़की की जब शादी होती थी तो मढ़े के नीचे बैठती थी, तो उसमें जो तेल चढ़ाया जाता था उसे बोलते हैं बान। कि सत्संग बान बैठियो लाड़ो, और दान की मेहंदी लगा के, यानी जो लड़कियां मेहंदी लगाती वो मेहंदी नहीं लगानी, हमें दोनों हाथों से दान करना है, उसे अपनी हमें मेहंदी समझना है। कि सत्संग बान बैठियो लाड़ो, और दान की मेहंदी लाके, और पांचों गहने पैर सुहागन सतनाम की बिंदी लागे। यानी शील संतोष विवेक दया क्षमा, ये हमें परमात्मा ने बताया, ये हमारे गहने बताए, और जो हमें सतनाम मिलता है वो हमारे बिंदी बताएंगे कि ये अपने सतनाम की बिंदी लगा ले, इसे अपनी बिंदी समझना। अब प्रेम की लाली लाके क्यों ना अपना पति रिझावे है, इस मोह ममता के जाल में तने काल फंसा। यानी हम सबसे जगत वालों से भी, भगत वालों से और अपने परमात्मा से हमें सबसे मीठी बोली बोलना, अपने परमात्मा से प्यार करना है। उसे जब हम सबसे मीठे बोलेंगे ये लाली तो बेकार है, और जब मीठे बोलेंगे तो उसे अपनी लाली समझना, तो उससे सब प्यार करेंगे। जाप और जप्पा जब के अपना दहेज बना ली। जब लड़की ससुराल को जाती है तो उसके पास दहेज जाता है, उसके साथ में दहेज जाता है। परमात्मा ने कही ये भक्ति रूपी अपना दहेज बना ले। जब तू सतलोक को चलेगी, जब तुझे हम लेके जाएंगे तो ये तेरा दहेज होगा, तो ये अपना दहेज समझ लेना। कि जाप और जप्पा जब के अपना दहेज बना लिए, और अनाहत बाजे बाजन लागे तब खुशी मना लिए। जब आया से आत्मा चलती है तो एक अजब तरीका की बाजे बोलते हैं। परमात्मा कहते वो तो उनके पैसे भी भक्ति जब बढ़ेगी तो सुनाई देगी, ठीक। अनहत बाजे बाजे लागे तब खुशी मना लिए। जब प्रेम की बारिश हो वाला है, यानी जब प्रेम की बारिश होगी, फिर परमात्मा बताते हैं आब ब्रह गिरहा के लीवन को। परमात्मा कहते हैं एक भैया रूप में, जो नहीं जब हम तुझे भेजेंगे, जैसे लेने को आएंगे परमात्मा, तो कहते हैं आवे ब्राग कबीर लेवन को तब खुश होके चाल। यानी इतनी भक्ति कर लो कि यहाँ हम बिल्कुल मोह ममता से छूटिया, और जब हम चले तो बिल्कुल परमात्मा कहते हैं ना तैयार होके बैठिए, जब मैं आऊंगा एक ही आवाज लगाऊंगा चल दिए। जैसे ससुराल में लड़की शादी हो जाती है, लड़की की ससुराल में जब रहती है तो रहती तो वो ससुराल में, मतलब उसकी सूरत पति में रहती है। परमात्मा कहते तू यहाँ काल लोक में रह रही, मेरी सूरत तेरी परमात्मा में होनी चाहिए। जब पति आता है तो उस बड़ी खुशी होती है कि मैं अपनी ससुराल जाऊंगी, उसी हिसाब से खुशी रहिए। और जब मैं आऊंगा तो बिल्कुल तैयार मिलिए, तब तुझे साथ लेके चलूंगा। आप ग्राहक वीर लेवन खुश होके चालिए, अब प्रेम की बारिश होवन लागे मलमल ना लिए, और सार शब्द का सुरमा डालिए जो पति को भावे है। इस मोह ममता के जाल में तने काल फंसा। परमात्मा कहते हैं जो हमें सार शब्द मिलेगा वो अपना हम काजल समझें, कि सार शब्द का सुरमा डालिए जो पति को भावे है। यानी हमारे परमात्मा को वो जो सार नाम देते वो तो भाता ही है, आत्मा को देंगे, आत्मा उसी से परमात्मा को हम रिझाएंगे। तो सार शब्द का सुरमा खा लिए जो पति को भावे है। इस मोह ममता के जाल में तन काल फंसा है। आधी नीकी मांग भरा के और चलिए नार झुका के।
और 7 समाज में बारात तेरी तने ले जावांगो ब्याह के। परमात्मा कहते हैं आधीनिकी का मतलब है आधीनता। हमें सबके आगे अपना सिर नीचे करके रखना चाहिए। हमें किसी से कोई तड़क भड़क के जवाब नहीं देना। आधीन ही हमारे अंदर होना चाहिए, भगत के अंदर आधीन ही होना चाहिए। उसे तो तू अपनी मांग समझिए। और जहाँ सत्संग होता है, परमात्मा की जब ज्ञान चर्चा होती है, तो परमात्मा कहते हैं वहीं से 2 आत्मा को बिहा के हम ले जाएंगे सतलोक को। और सूरत निरत है डोली तेरी, सूरत निरत है डोली तेरी, बैठ शून्य शिखर में जाके। परमात्मा कहते हैं जो हम जब सतनाम का जो जाप जपते हैं, सूरत और निरत लगा के जपते, परमात्मा कहते हैं उसे तो तू अपनी डोली समझी और उसी के हिसाब से तुझे ले जाके शून्य शिखर में बैठ जाएंगे, उसी के माध्यम से। मकर तार का खेल कांगना अलग, उस तार को तुझे पकड़ना है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल। उसी तार को ही पकड़े जाएगा, कितने भी कोई जोर लगाए बीच में झटका मिलेंगे, पर उस तार को नहीं छोड़ना। उस तार को आप पकड़े जाए। खेल कांगना, परमात्मा कहते हैं जैसे लड़का शादी करके आता है जगत में, तो मंडप के नीचे बैठता है। जब वो बैठता है तो उसकी भाभी या कोई जो मान होती वो सारे जो उसे कंगन उंगन खोल के रख लेती है उस परात में। उसमें वो एक मछली घुमाती है, तो लड़का तीर मारता है। तो परमात्मा कहते हैं तो वो जो दूल्हा दुल्हन है ना, उसी पर नजर लगाते हैं। जब वो ऐसे उलाती है ना, तो कि मैं लूट लूं, वो कहता मैं लूट लूं। परमात्मा कहते हैं तुझे इसी हिसाब से भक्ति पर ध्यान लगाना। खेल कांगना, जो भी खेलते हैं ना, तो तुझे भी वैसे ही यहाँ पर ध्यान लगाना कि मैं लूट लूं। वो कहती है मैं लूट लूं। और अलग ध्यान, जो एक पक्षी बताया, अलग पक्षी परमात्मा कहते हैं वो जब ऊपर से आता है तो नीचे बड़ा होता है, पलता है, मगर वो ध्यान अपना अलग पक्षी का जो बच्चा होता है वो उस अपने माता पिता में ध्यान लगाता है। तो परमात्मा कहते हैं तुझे वैसे ही ध्यान लगाना है। जब पूरा बड़ा हो जाएगा, जब तू भक्ति रूपी हमारा पौधा पूरा बड़ा हो जाएगा, हमारा हंस, तो हम उसे उसी हिसाब से एक आवाज लगाएगा, उड़ के चला जाएगा। हाँ, बैठ विश्वास, यानी हमें परमात्मा का विश्वास रखना है। विश्वास में ही परमात्मा है कि बैठ विश्वास से बिछा के वो शब्द 6 ले आते। आवाज गई, बैठ विश्वास सेज बिछा के वो शब्द 6 ले आवे है। इस मोह ममता के जाल में तत्काल फंसा। हमको जो भक्ति रूपी जो शब्द परमात्मा कहते हैं ना, शब्द रूपी ही हमें भक्ति मिलती है। तो वही हमें परमात्मा ने समझाना चाहा, विश्वास, यानी उस शब्द पे ही हमें विश्वास करना है। और परमात्मा के यहाँ यानी बैठ विश्वास, हमें यानी विश्वास की ही सेज है वहां पर ही। परमात्मा कहते हैं विश्वास सेज बिछा के वो शब्द 6 लावे, इस मोह ममता के जाल में तनिक काल फंसावे। दिव्य दृष्टि से देख लिए तू अपने पति का सेरा, शून्य शिखर सफेद महल है जहाँ तेरे पिया का डेरा। परमात्मा कहते हैं शून्य शिखर में, वहां जहाँ परमात्मा रहता वहाँ तेरे पति यानी परमात्मा का डेरा है। और तू अपने जब भक्ति रूपी जब तेरे में दृष्टि आवे, तो अपनी दृष्टि से यानी ज्ञान से उस परमात्मा को देख सकता है। इन त्रिलोकी यारान यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, परमात्मा कहते हैं इन त्रिलोकी यारान भूल बावरी, यानी आत्मा से कह रहा है परमात्मा, जो तू इनमें फंसी हुई है ना, ये तो तीनों तेरे यार हैं, इनको भूल। ये त्रिलोकी यारान भूल बावरी, इच्छा बीज भस्म हो तेरा, यानी यहाँ के जो काम क्रोध मोह लोभ ये हमारी जो इच्छाएं हैं, तो ये सारी को मार दे, यहाँ छोड़ दे, भूल जा। राम दवाई सच कह तू सतगुरु करावे फेरा, यानी परमात्मा से मिलान हमारा सतगुरु ही कराता है आत्मा का। और रामपाल सतगुरु का हो, रामपाल सतगुरु का हो चेहरा, यो काल खड़ा रखावे है, यानी जब हम परमात्मा शरण पहुंच जाएंगे तो परमात्मा जब हमारे इसके सामने होंगे तो काल वहां खड़ा नहीं होगा।
वो खड़ा खड़ा लखाएगा पर कुछ कर नहीं सकता आत्मा का। लखाएगा मतलब देखेगा। देखेगा देखेगा, लखाने मतलब देगा। इस मोह ममता के जाल में तन काल फंसा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की, सतगुरुदेव की। जैसे भगत जी परमात्मा ने समझाया था उसी हिसाब से भाई दासी ने बोल दिया, क्योंकि सत्संग में परमात्मा ने इस शब्द का पूरा ब्यौरा कर रखा है। हमें अच्छा लगता है इसमें, परमात्मा का सत्संग कई बार सुनाई है। एक वो सुनाते हैं, वो होइले सो आगल सुरता त्याग मलिक घर जाना है, तेरा सोने से खरा भरता, तू यहाँ तेरा तो सोने से भी खरो भरता है परमात्मा है। मलिक के घर जाना है तो जब तक हम परमात्मा से नाम नहीं लेते हैं तब तक ये आत्मा कुंवारी रहती है। अब हम परमात्मा से नाम तो ले लिया, मगर अभी है परमात्मा कहता है पीहर में है, अभी अपने पति पास नहीं की। जब गौना होता है, जब घर के शादी होती थी तब ब्याह करके छोड़ देते थे पीहर में, तब सगाई हो गई, अभी वहां नहीं पहुंचे हैं, अभी तो यही है परमात्मा। बोले 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 जो मनावे सो कर लियो, मेरे इच्छा है जिसे आप समझ पाओ। हाँ, वो बोलो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान। इसी का ही जो आगे का जो तो आगे चर्चा हो। भगत जी चर्चा कर लो, अब आज ही सुबह सारे भगत निकल लेंगे। कई ऐसी चीजें होती है कि एक बार में नहीं समझ में आती। हाँ। ये कुछ चीजें होती है जो जैसे जब चर्चा थोड़ी लंबी चलती है ना, तब उस चीज को बहन जी साहिब, आपका तो कहना उचित रहा, लेकिन थोड़ा सा इसमें टूटी हुई कोई बात नहीं भगत जी, देखो उसमें कोई बढ़ाई नहीं है। कहने का मतलब है कि सुरता तैयार झांक के देखो, तुम्हारा पति बुलावा है, वो पति कौन है? परमात्मा है। कौन पति है? तुम्हारा पति कौन है? सही। अब यहाँ कहता है कि चूड़िया श्रृंगार पूरा साड़ी पहन करके अब बैठ जाओ, और तुम्हारा पति आएगा और लेके चल जाएगा। वो कौन पति होगा? तो काल के रूप में भी पति बन करके बैठा रहता है वहाँ, उसको पहचानना होगा मेरा पति असली कौन है। जब पति आवेगा, उसको बुलावेगा, उस समय हमको क्या करना है? पति को पहचानने के लिए हमको अपना मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप करेंगे, अगर असली पति हमारा है तो वो ठीक है, अगर नकली होगा तो छोड़ के भागेगा वहां से। तो हमको असली पति को खोजना है, इसीलिए इसमें कहा गया है कि सूरता तैयार झांक के देखो, तुम्हारा पति बुलावे। वो पति कौन है? कौन बुला रहा है? उसको तुम पहचानो। अब ऐसे कोई आ गया, परमात्मा क्या कहे हैं कि जब मकर तार पकड़ना है, हमको जाना है सतलोक, तो मकर तार को पकड़े रहो, कस करके छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ दिया तो तू नीचे गिरा, फिर माने गंदे लोक में आ जाएगा। तो इसी तरह परमात्मा कहे हैं कि एक हवाई अड्डा होता है, जैसे टिकट कटा करके कोई जाता है दूसरी जगह सफर करके, तो उस टिकट को लेने के लिए हमको टिकट बनवाना पड़ता है, और जब उस हवाई अड्डे पर जाते हैं बनवा करके, तो हमको उस स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। तो अगर नकली टिकट बना देगा कोई या पैसा दे देगा, तो आपको जो है वहाँ टिकट नहीं बन सकता है। अब टीटी भी जैसे गाड़ी में बैठा रहता है, और वो नकली माने पेन ओढ़ करके आया और टिकट बनवा लिया, दूगो टिकट को मार खाते देखिए साहब। वो तो बात परमात्मा ने सब बच्चों को समझा दी है कि अपने परमात्मा को आप कैसे पहचानो। ऐसे भगत कोई नहीं जो सब वो तो परमात्मा ने बता दिए, इस समझ से वो तो हट गए। जिनकी नकली शिष्य उनके लिए काल वाला खेल जो ऐसा है नहीं है, बाकी ये चर्चा ऐसे ही लंबी चलती है। हाँ। ये सोचो कि अपने 2 लाख में खत्म कर दिया तो हो जाएगा, लेकिन चर्चा भी तो कुछ होती है। चर्चा होती है, इसमें तो जितनी करोगे उतनी बढ़ती रहेगी। का मतलब है कि परमात्मा क्या बताए हैं,
कि जब परमात्मा तुम्हें लेने आएगा और सतलोक लेके जाएगा तो पहले तुमको वहां त्रिकुटी में परीक्षा होगा। अब परीक्षा होने के बाद तुम सफल जब होगा तो असली रूप में तुमको पति आएगा वहां लेने के लिए। और तुमको कैसे पहचानना है, तो जैसे तुम त्रिकुटी में हो और गुरु रूप में काल आकर के प्रकट है, खड़ा है, आपको पता नहीं चलेगा। उस समय याद रखना है कि हमको पति खोजना है, पिता खोजना है। कैसे खोजेंगे, तो उस समय सतनाम का जाप शुरू करेंगे। जब सतनाम का जाप शुरू करेंगे तो असली अगर रहेगा तो वो ठीक है, परमात्मा सुविधा में है। अगर नकली रहेगा तो छोड़ के वहां से भागेगा। तो वही बात है, हमको पति बुलावे है। वो कौन पति बुलावा है, तो असली पति को पहचानना होगा हमको। ऐसे नहीं कि जैसे कहा तैसे कहा, जैसे कहा तैसे कहा, हम उसी के पीछे पीछे लगले चले। तो ये काल जो है सो फंसाने का यंत्र कर रहा है उसको। जो तुम त्रिकुटी में जा रहे हो और तुम पहचान नहीं रहे हो कि त्रिकुटी में कैसा हमारे परमात्मा पति आए हुए हैं हमको लेने के लिए। तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान। अब अपने पति को भूल बावली बैठी यारा में श्रृंगार की। अपने पति को भूल करके मतलब क्या, तो पहन ओढ़ करके चूड़ी श्रृंगार बना के हम बैठे हुए हैं, मेरा पति आएगा। वो कौन पति है, श्रृंगार जो बनाया हुआ है नकली पति है, काल है। सच साहब भगत जी, चलो और तो चूड़िया पहने के आपका पति वो नहीं है, आपकी आत्मा का पति कौन बताओ आप। हम पता, जैसे हम तो लेडीज तो चूड़ी पहन के बैठ जाए, 16 श्रृंगार, आप क्या करके बैठोगे। क्षमा कीजिए, आपसे हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर सही लगे तो ठीक है, और नहीं सही लगे तो हम इसको छोड़ देंगे। नहीं, हमें भी तो जवाब लेनी है भगत जी। अच्छा लगा है, ज्ञान चर्चा है भाई, उसमें तो हमें लेनी है, उसको सुधारना है, तो इसको सुधार रहे हैं। देखिए, इसमें बात जैसे बैंक में कहा है, उसमें कोई वो आप जैसे बोले तो आप अपनी जगह ठीक है भाई, लेकिन जिसे मतलब एक नारी को लेकर यहाँ पे परमात्मा ने बताया, और बाकी आगे जो बताया काम क्रोध लोभ मोह। नारी भगत जी, जगह पुरुष तो परमात्मा है और सबकी आत्मा नारी है। ये परमात्मा ने सत्संग में बोल रखा है, सबकी नारी है, पुरुष तो परमात्मा है, हमारी सबकी नारी, अब सब नारी है। बहस करते रहेंगे तो फिर बहस होती रहेगी। नहीं बहस नहीं, जैसे कि कोई आधार बनाया जाता है, एक आधार बनाया जाता है तो उसका एक आधार रखा भी जाता है। तो ऐसे परमेश्वर ने आधार रखना, अपने पति को भूल बैठी यारा में श्रृंगार किए। और यार क्या है ये काम, अरे यार नहीं है भगत जी, यार नहीं है, आराम यार नहीं है। परमात्मा अपनी भाषा में बोले आराम, यानी आराम से बैठी है, यार नहीं है। हाँ, बैठी आराम से, यार नहीं है, आराम जो घर के हिंदी बोलते हैं, वो संस्कृत भाषा, यार नहीं है, यार संस्कृत भाषा है वो, संस्कृत आखिरी हिंदी लगी ना, लिखा ना बैठे आराम में सिंगर, आराम है कि आराम से बैठी है। लेकिन लिखा ना उस हिसाब से बोल रहे हैं भाई, लिखा है ना वो। कई भाषा परमात्मा की ऐसी है, समझ में ना आती, परमात्मा समझ। बता तो रहे, अब चर्चा तो आधार को कोई बनाना पड़ेगा, मगर आधार से हमें भक्ति होती है। तब बना ले भगत जी, हम चुप रह रहे हैं, नहीं हम चुप रहेंगे। भगत जी मैंने